लोगों को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, हर क्लास में से 3-4 बच्चे एक बेहतरीन पोस्टर ये स्टूडेंट का बनाएंगे और अपनी क्लास में लगाएंगे, ठीक है? 7th 8th 9th 11th 12th हर क्लास के 3-4 बच्चे मिलकर एक बड़ा सा खूबसूरत पोस्टर इस डेफिनेशन का स्टूडेंट का बनाएंगे और अपनी अपनी क्लास में कितने दिन लगेंगे इसको करने में? मैं ऑलरेडी आप लोगों को अभी 2 दिन का होमवर्क दूंगा, इसके लिए जल्दी मत करिए। होमवर्क अभी आप लोगों को बहुत सारे जिसके पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन देखिए आज के जमाने में बहुत ज्यादा माल और पैसा होना काफी नहीं है। सिर्फ बहुत ज्यादा माल और पैसा होना काफी यू मस्ट नो हाउ टू इन्वेस्ट इट इंटेलिजेंटली। आपको उस पैसों को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ये पता होना चाहिए। इज इट मेकिंग सेंस? वॉरेन बफेट, किसने नाम सुना वॉरेन बफेट? वॉरेन बफेट, देखिए होमवर्क लिखिए। वॉरेन बफेट के बारे में मालूम करना है। इंटरनेट पे वॉरेन बफेट के बारे में जितनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मालूम करनी है। उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या करता है, वो किस तरीके से करता है, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स में से सबसे ऊपर वॉरेन बफेट का नाम आता है। ये उसका शॉर्ट इंट्रो है। वो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स को कैसे इन्वेस्ट करना है ये सिखाता है। अब उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब? डोंट पुल ऑल द एग्स इन, ये इन्वेस्टमेंट का एक उसूल है, एक इन्वेस्टमेंट का गोल्डन प्रिंसिपल है। क्या मतलब? डोंट पुल ऑल द एग्स इन, क्या मतलब? एक बास्केट में सब अंडे क्या होगा? अगर सब अंडे एक ही बास्केट में है और आपका बास्केट गिर गया तो पूरे अंडे, यानी ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो पूरे पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट, मल्टीपल जगह पर इन्वेस्ट करिए, ताकि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म होता है दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से आपको चीजें, इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही है बात? तो इनका कहना है कैपिटल ऑनर्स अगर है और उनको अलग अलग जगह पर इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना आता है तो वो क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे पहले दोनों लोगों से कोई बहस नहीं करनी। तीसरा आदमी जो सर्वाइव करेगा वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो तीसरा आदमी कौन सर्वाइव करेगा? इनकी रिसर्च कहती है कि तीसरा आदमी जो सर्वाइव करेगा वो है, जोर से बोलिएगा, नाउ हू इज कॉल्ड अ सुपरस्टार? सुपरस्टार किसको कहते हैं? जी, सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, रजनीकांत, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, ये सब कौन है? पुष्पा, अल्लू अर्जुन, ये कौन है सब? यही सुपरस्टार है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों के जहन में या आम लोगों के जहन में जो सुपरस्टार होते हैं वो यही होते हैं। जो सेलिब्रिटीज है उनको क्या कहते हैं? सुपरस्टार। ठीक है, अभी एक सुपरस्टार का मैं नाम लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अमिताभ बच्चन को ये लोग क्या समझते हैं? बोलिए ना, दुनिया वाले क्या समझते हैं? अभी उनका एपिसोड चल रहा है अभी, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। जाकर सर्च करना कि कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड को शूट करने के वो कितना चार्ज करते हैं? करोड़ों रुपए में चार्ज करते हैं। एक एपिसोड शूट करने में करोड़ों रुपए का वो चार्ज, समझ में आएगा? क्या एज है उनकी पता है?
एक्टर्स को टफ कंपटीशन देते हैं। समझ में आई बात? वो अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इसलिए इतनी एज होने के बावजूद इस एज में बहुत सारे लोग बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। समझ नहीं बात? 60 क्रॉस करने के बाद, 70 क्रॉस करने के बाद आज का जो हमारा माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उन सब चीजों को देखकर 60-70 इयर्स के बाद हम में से 50-60% लोग बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगे। और वो 70 इयर्स क्रॉस करने के बावजूद अपनी फील्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर्स को टफ कंपटीशन, इस वजह से वो अपनी फील्ड के वो जो भी फील्ड में हो, लेकिन वो अपनी फील्ड के सुपरस्टार है, क्योंकि उस जगह पर पहुंचने के लिए उन्होंने एफर्ट्स लगाए, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, कई मर्तबा उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए और वो सब चैलेंजेस को क्रॉस करके वो एक डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जहां पर पहुंचने के बाद आज सब लोग उनको सुपरस्टार बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो मैंने उनकी स्टोरी आपको क्यों सुनाई? ये तो सिर्फ दुनियावी एतबार से फायदे की चीज थी, जिसको हासिल करने के लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए और आज वो दुनियावी एतबार से कामयाब हो गए। हमें और आपको सिर्फ दुनिया के एतबार से कामयाब, हमें दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से कामयाब होना है। तो आप सोचिए और समझिए कि हमें अगर अपनी फील्ड में सुपरस्टार बनना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रही बात? अब मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि अगर आपको सुपरस्टार बनना है अपनी फील्ड में, अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है और किन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपनी फील्ड में सुपरस्टार बनेंगे। ये 10th वालों के लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, लास्ट में बताऊंगा कि हमको क्या करना है। ये 12th वालों के लिए कुछ चीज़ें हैं, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमको क्या करना है। उसको बताने से पहले मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको 7 स्टेप्स जो फॉलो करने हैं सुपरस्टार बनने के लिए। पहला स्टेप क्या है, जोर से पढ़िए। अगर पर्पस है आपके पास तो कोई भी चीज करना ये है कि योर पर्पस मस्ट बी क्लियर। लिख लिया सबने? पहली चीज समझ में आ गई? पहली चीज समझ में आई क्या? डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस, आइडेंटिफाई योर पैशन एंड वैल्यूज, अलाइन देम विद योर गोल्स। मैंने आपको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, अगर आप इसको गौर से सुना तो क्या है वो बात? अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो गौर से देखिए। ये एक बच्चा दिख रहा है आपको, ये बॉम्बे की झोपड़पट्टी का बच्चा है। झोपड़पट्टी समझते हैं आप क्या बोलते हैं? स्लम एरिया, जो बिल्कुल गरीब एरिया होता है, उस एरिया में रहने वाला ये बच्चा है। मैं आपको किसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, किस चीज का एग्जांपल दे रहा हूँ? पर्पस क्लियर होना चाहिए तो कोई भी चीज अचीव करना मुश्किल। उसका एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये बच्चा है जो बॉम्बे की झोपड़पट्टी में रहता है, कभी कोई स्कूल नहीं गया, कभी कोई मदरसे में नहीं गया, इसका कोई उस्ताद नहीं है, कोई इसका टीचर नहीं है, कोई इसका मेंटर, कोई इसका गुरु नहीं है, कोई इसका गाइड नहीं है, लेकिन ये 7 लैंग्वेजेस बोलता है, इंटरनेशनल 7 लैंग्वेजेस में बात करता है ये। नाउ यू कैन थिंक हाउ, कैसे? पूछिए, सवाल पैदा हुआ कैसे? मैं बताता हूँ कैसे, फिर आप वीडियो देखिए। ये बॉम्बे में एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है हैंगिंग गार्डन। किसने सुना? बॉम्बे सेंटर में जो चौपाटी है वहाँ पर ऊपर एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है हैंगिंग गार्डन। वो बूट हाउस के नाम से भी मशहूर है, आपने कहीं लेसन्स में भी पढ़ा होगा। बूट हाउस हैंगिंग गार्डन, बहुत ऊपर गार्डन है इसलिए उसको हैंगिंग गार्डन कहते हैं। वहाँ पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और ये लड़का उस टूरिस्ट स्पॉट के बाहर मोर पीच बेचता है। मोर पीच समझते हैं?
मोर के पंख, वो वहां पर बेचता है। और जिस इलाके का टूरिस्ट आता है उस इलाके के टूरिस्ट को उसकी जबान में बेचता है। जैसे अरबी आया तो अरबी में बेचेगा, कोई फारसी आया तो उसको फारसी में बेचेगा, कोई जर्मन आया तो उसको जर्मन में बेचेगा, कोई जापानीज आया तो उसको जापानीज में बेचेगा, कोई स्पेनिश आया तो उसको स्पेनिश में बेचेगा। समझ में आ रही है बात? पर्पस समझा रहा हूं मैं। इस बच्चे का पर्पस था कि मेरे पापी पेट को भरना है। क्या पर्पस था? यानी मेरे घर पे कोई खाने कमाने वाला नहीं है, मुझे कहीं से भी पैसे कमाने पड़ेंगे। इसका पर्पस बहुत क्लियर था कि मुझे पैसे कमाने हैं, सही तरीके से, गलत काम करके नहीं कमाने हैं। पर्पस बिल्कुल क्लियर था। इसने उसके लिए एफर्ट्स लगाए, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आज ये लड़का उस मकाम पर पहुंच गया है कि टेड टॉक, किसी ने सुना टेड टॉक? टेड टॉक किसी ने सुना? TEDTALK। टीचर्स में से किसी ने सुना है टेड टॉक? सुना है मैम? क्या है? सॉरी, वेरी गुड, मैम के लिए क्लैप करिए। डाउन करना है आपको, सब नोट डाउन करना है।
यही सिखाया जाता है। ये जो क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होती है उनको ये सिखाया जाता है कि नाकामी को दिल में मत आने दो, क्योंकि अगर कोई मर्तबा उनकी वजह से गेम हार जाते हैं तो लोग और मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ती है। अगर इस टूट पड़ने की वजह से वो टूट जाएंगे खुद, तो कभी दूसरी मर्तबा फील्ड पर नहीं आ सकते। वो नाकामी को अपने दिल में नहीं आने देते। वो समझते हैं कि फेलियर इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी। हर दिन आदमी जीतता नहीं है, कभी नाकामियां भी होती है और नाकामियों से सीखकर आदमी आगे बढ़ता है। धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल था, बहुत मर्तबा बिजनेस में से कामयाब सुपरस्टार नहीं था, बहुत मर्तबा अप्स एंड डाउन आए। गांधी जी की लाइफ बताए। तो ये लोग जो आगे बढ़े, ये नाकामियों को फेस करते करते आगे बढ़े। तो ये बुनियादी तौर पर समझना है कि हम क्या लर्न करते हैं फेलियर से। अगर आपको फेलियर से सीखना और लर्न करना आ गया तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज स्टे क्यूरियस। ये लेसन भी मैंने आपको शुरू में दे दिया। क्या? यू मस्ट बी अ लर्नर फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। सीखते रहिए नई चीजें। आज एआई का जमाना है, रोजाना कोई नई चीज मार्केट में आ रही है, आपको उसको सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, नई चीजें अचीव करना चाहिए। मैंने आपको मेरा रेज्यूम बताया कि अभी भी मैं लर्नर हूं, मैं अभी भी नई चीजें सीखता हूं। जहां भी सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वहां जाकर खुद अपने आप से सीखता हूं। आपके साथ आज सुबह मैं उनके साथ बात कर रहा था, वो भी इसी माइंडसेट के आदमी हो, अलग अलग जगह पर जाकर सीखते हैं चीजों। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये माइंडसेट है लर्नर का, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। स्टे क्यूरियस, मेंटेन अ लव फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सब्जेक्ट्स। नंबर 3, रियलिटी। लूजर्स कन्वर्ट रियलिटी इनटू ड्रीम। विनर्स जो होते हैं ये ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की मेहनत करते हैं। मैंने ड्रीम के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पहले बता दी, बहुत जरूरी है। डे ड्रीमिंग बहुत जरूरी है और सूरह यूसुफ पढ़िए, ड्रीम्स के बारे में और चीजें मालूम करिए। तो विनर्स जो होते हैं इनका काम होता है ये ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की मेहनत करते हैं। और विनर्स ऑलवेज लुक फॉर कमिटमेंट एंड लूजर्स ऑलवेज लुक फॉर कंफर्ट। कमिटमेंट का क्या मतलब? कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपने किसी चीज का इरादा कर लिया तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो काम करके रहूंगा। आपने इरादा किया कि मेरी इंग्लिश मुझे इंप्रूव करनी है, आपने इरादा किया कि मुझे 100% लाने के लिए मेहनत करनी है, आपने इरादा किया कि मुझे अब लोगों से माफी मांगनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये सब इरादे जो आज के सेशंस में आपने किए वो आपकी तरफ से कमिटमेंट है। उसके ऊपर 100% उतरने की आपको कोशिश करनी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने जिस चीज का कमिटमेंट किया वो मेरा इरादा कभी टूटेगा नहीं। और यही इस्लामिक तालीम है। हज़रत अली का कौल है, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्लिल अज़ाइल। मैंने अल्लाह की मारिफत हासिल की इरादों को टूटता हुआ देखकर। यानी इरादा किसी चीज का कमिटमेंट इतना मजबूत, इरादा मजबूत, कमिटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखिए। नो फॉर विनर। नो की स्पेलिंग क्या है? विनर के लिए नो होता है न्यू अपॉर्चुनिटी, कि मेरे पास न्यू अपॉर्चुनिटी है। और लूजर के लिए नो होता है नाउ, और खत्म हो गया, नहीं होगा मुझसे। लूजर माइंडसेट का आदमी एक मर्तबा नो कहे, किसी ने कह दिया नो तुझसे नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा तो जाने दे, छोड़ दे। और किसी विनर माइंडसेट के आदमी को बोलेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ना बोलता है मैं करके दिखाऊंगा। Is it making sense? चलिए नेक्स्ट, बिना से गोल को अचीव करने के लिए तब तक ये मत समझना कि मेरे पास विनर माइंडसेट है। Winners are always lazy to do their work and
समझ में आ रही है? वो टाल मटोल करता है, प्रोक्रास्टिनेशन करता है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और वो लंबी हद तक वो बातों को टाल मटोल करके और कभी भी काम स्टॉप नहीं पाते। तो विनर्स आर एंड लूजर्स आर नेक्स्ट। विनर्स लर्न फ्रॉम, ये बात समझा नहीं मैंने, बहुत समझ था। विनर्स लर्न फ्रॉम एंड लूजर्स कीप ऑन रिपीटिंग मिस्टेक, वो दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। नेक्स्ट, विनर्स डू इम्पोर्टेंट वर्क, लूजर्स डू। विनर्स को मालूम होता है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट है उसको अभी करना है। और लूजर तो है ये काम को उस वक्त तक आगे ले जाएगा जब तक वो अर्जेंट नहीं बन जाएगा, और फिर उसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी काम करने की वजह से काम बिगड़ जाता है। समझ में आ रही बात? तो विनर्स आर, विनर्स डू इम्पोर्टेंट वर्क एंड लूजर्स डू अर्जेंट वर्क। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो विनर होता है हमेशा वो गलती को कबूल कर लेता है कि मुझसे गलती हुई, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है चीजों की। लेकिन जो लूजर होता है वो हमेशा अपनी गलती का टोकरा दूसरों के सर पे डाल देता है, ये मैंने नहीं किया, उसने किया। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो हमेशा यही करेंगे। समझ में क्या? जब किसी चीज में एप्रिसिएशन मिलने वाला होगा, शाबाशी मिलने वाली होगी, तो बोलेगा, बोलो ना। और जब किसी चीज में डांट पड़ने वाली होगी तो बोलेगा मैंने नहीं किया। विनर्स माइंडसेट वाला बंदा जो होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, और लूजर माइंडसेट वाला जो बंदा होता है हमेशा दूसरों पर इल्जाम कर देता है। लास्ट क्या है? Winners always focus on solutions and losers always focus on problem. ये 10 चीजें समझ में आई? फिर से इसको रिपीट करिए ऊपर से नीचे तक जल्दी। ये साकिब शेख है नंबर 2 पर, इनको पहचानते हैं? तो टकले से खड़े पहचानते हैं इनको? हाँ, नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का लोगो तो पीछे दिख रहा है। ये सत्या नाडेला है, समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, और उनके बाजू में साकिब शेख है। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है आंखों पर पहनने का, चश्मा अंधों के लिए। खुद भी वो ब्लाइंड है, इनके बारे में जाकर सर्च करना भी टाइम नहीं है, मैं इसमें नहीं जाता। ये फजलुर रहमान खान है, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, बांग्लादेश के। डॉक्टर कलाम साहब को आप जानते हैं। ये अब्दुल सत्तार एडी साहब है, इनके बारे में भी जाकर सर्च करना, ये पाकिस्तान के हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत करने का काम किया है। एम्बुलेंस सर्विस वर्ल्ड लार्जेस्ट इनके पास है। और आपकी एज के सुपरस्टार्स और रोल मॉडल्स, मैं भी सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बाद में जाकर उनके बारे में सर्च करते हैं। साद नसीर एक बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने खुद क्रिएट की है। मोहम्मद हसन भी ये, अंसार शेख सन ऑफ द ऑटो ड्राइवर बिकम द आईएएस ऑफिसर इन द एज ऑफ 21। 22 साल में शाफिन हसन यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। शादाब हुसैन टॉपर AAR1 CA फाइनल एग्जाम के अंदर। ये सब रोल मॉडल्स ऐसे हैं कि आप इनकी लाइफ को जाकर देखिए कि ये रैंक्स जो नीचे से ऊपर तक कैसे है। लड़कियां नाराज हो जाएगी कि खाली लड़कों के रोल मॉडल्स बताएं, तो ये लड़कों के और रोल मॉडल्स देख लीजिए। अजहर इकबाल को फाउंडर ऑफ शॉर्ट्स, गुलरेज आलम, इरफान आलम, जावेद अख्तर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं और इंडियंस हैं।
पास आए, जब इंटरव्यू लेने के लिए लोग इनके पास आए तो कहने लगे कि भाई तुम तो मॉडर्न जमाने की औरत हो, अभी तक हिजाब पहनती हो, नकाब पहनती हो, इस तरीके से ये तुमने पहना हुआ है, ये तो दकियानुसियत है, बहुत पुराने जमाने की बात है। तो इन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। मीडिया वालों को नोबेल प्राइज मिलने के बाद जब इनको बुलाया गया और कहा गया कि भाई तुम ये हिजाब करती हो, पुराने जमाने की बात है, तो इन्होंने क्वेश्चन किया मीडिया वालों को। इन्होंने कहा कि मुझे ये बताइए कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को दुनिया में उतारा गया तो वो कपड़े पहनकर आए थे कि बगैर कपड़े? किसी को नहीं मानी? तो जर्नलिस्ट जितने आए थे उन्होंने कहा कि कपड़े के। फिर इन्होंने कहा कि जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, कपड़े पहनना सीखा, ना कि कपड़े उतारना। कपड़े पहनना ये तरक्की की बात है, यानी अगर मैं ज्यादा कपड़े पहनती हूँ, हिजाब करती हूँ तो ये तरक्की है। अगर तुम कपड़े उतारने की तालीम देते हो तो फिर से हजरत आदम और हजरत हव्वा के जमाने में लोगों के ले जाते हो। ये बाइबल के ऊपर हाथ रखाकर कसम खिलवाई जाती है कि भाई जो भी करेंगे सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं बाइबल पे हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगी, कुरान पर हाथ रख के खाऊंगी। सारा रिजवी आईपीएस ऑफिसर है, खुशबू मिर्जा ये स्पेस में जो यान गए उसकी टीम में थी, सोफिया कुरैशी अभी होते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इनका नाम सुना होगा। ये प्रेजेंटेशन मेरा 10 साल पहले का बनाया हुआ है, तब मैंने ये फोटो डाली थी उनकी, सोफिया कुरैशी की। लोग अभी उनको पहचानने लगे, समझ में आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। खैर, और भी एग्जाम्पल जानते हैं तो